तो आइए गुरुजी, तो पहले आज जो हमने स्पेशल सवाल, तो पहले कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन Z1 मॉडुलस माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। ठीक है जी। और ये क्या हुआ, Z1 मॉडुलस प्लस माइनस Z2। तो यूं समझो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस Z1। ये बहुत ही मजेदार सवाल है गुरुजी। हर सवाल में कुछ नई नई तरकीब भी है गुरुजी, जरा देखेंगे गुरुजी। कुछ नया खेल आज आपके लिए लेके आए हैं गुरुजी। Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, होल पूरे का मॉडुलस जो होता है वो होता है गुरुजी Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। लिखो जी फटाफट इतनी बात। हर सवाल को कुछ नए नए तरीके के बात है जी। जितने भी ये टाइप के न्यूमेरिकल हैं बड़े स्पेशल सवाल हैं गुरुजी। अक्सर एक क्वेश्चन इसका बनना ही बनना है गुरुजी। इसको एक क्वेश्चन इस टाइप का बनना है गुरुजी। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, प्रॉपर्टी नोट हो गई। ठीक है जी। तो एक बात और आपने सुनी होगी दे, यदि Z मॉडुलस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू A है तो इसका मतलब होता है Z की वैल्यू माइनस A और A के बीच में लाइज करेगी। तो जरा ध्यान से गुरुजी ट्रिक, पहले ये वाले एक टाइप के न्यूमेरिकल खत्म कर लें, फिर आपके जो भी डाउट है, ठीक है जी गुरुजी, उन डाउटों को एक साथ ले लेंगे। पहले एक जगह ये सारे न्यूमेरिकल एक जगह हो जाए गुरुजी। वन 106 Z प्लस 5 लेस देन 2। ये जनरल वैल्यू नहीं है गुरुजी, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तेरा ध्यान से सुनना गुरुजी, हर सवाल कुछ अपनी अपनी बातों को पूरा कर रहा है जी। -2 Z प्लस 5 पूछ रहा है किसकी वैल्यू, Z प्लस 2 की। तो Z प्लस 2 की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने क्या करा, -2 -3, हर जगह -3 को मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। -5 Z प्लस 2। ठीक है। तो जब मॉडुलस लेंगे जी हमारा, तो सब वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ठीक है। तो माइनस ये छोटी वैल्यू होगी और ये हमारी क्या होगी, ग्रेटेस्ट। तो इसकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हमारी कितनी है,
देखते रहो गुरुजी, खेल बड़ा मजेदार, हर सवाल में कुछ ना कुछ आपके लिए ट्रिक आई हुई है गुरुजी। नमस्कार जी सभी को। तो आइए जरा मेरे मालिक यदि इधर को देखें, ये कुछ इक्वल वाला सवाल है गुरुजी। z+4 इक्वल टू 3 टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों चीज आपकी यहां फाइंड हो जाएंगी, मैक्सिमम भी निकल जाएगी z+1 और ये हमारा। यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो अभी मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस जो होता है वो होता है z1 प्लस z2 का मॉडुलस। तो यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो जिसकी भी वैल्यू आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है गुरुजी, आपको z+1 की वैल्यू मैक्सिमम निकालनी है तो आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है गुरुजी। यदि आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसे हमें राइट हैंड साइड में लिखना है गुरुजी। तो जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। z+1 यूं समझ लो ये z1 प्लस z2, ठीक है जी। ये हमने ऐसा कुछ z1 प्लस z2 ऐसा लिखा गुरुजी आपका। जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें ये, तो आ जाओ मेरे मालिक। अब z+1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं z+4 - 3। बात तो एक ही चीज है जी। ये क्या हुआ z+4, ठीक है। यूं समझ लो ये हमारा z1 हुआ और ये हमारा क्या हुआ z2 जी -3। तो z+1, ठीक है जी, z+4 +3। तो z+4, ठीक है जी, z+4 भी कितना दे रखा 3। तो z+1 3 + 3, तो वैल्यू हो गई, ये हमारी हो गई मैक्सिमम वैल्यू। यदि वो हमसे पूछता सवाल के अंदर कि इसी सवाल की मिनिमम वैल्यू निकालिए, मतलब z+1 की हमसे मिनिमम वैल्यू की बात करता सवाल के अंदर, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको, ठीक है जी, हम इसको राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो z+4 z+4 हमें मालूम है, 4 को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, प्लस कितना z+4, ठीक है जी। ये z1 है, ये हमारा z2 है, z+1 +3। ये अलग तरीके के सवाल है, सब में अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल है।
हर में अलग अलग ट्रिक लगेगी गुरुजी, जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, ठीक है। z+4, z+4 की वैल्यू कितनी है आपकी, z+4 की वैल्यू है 3, तो z+1 +3 तो 0, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी जी आपकी 0। अभी जब इस हर टाइप के न्यूमेरिकल आपके सामने हो जाएंगे तब ये मेरी बात आपको क्लियर होंगी गुरुजी। हर सवाल में कुछ ना कुछ नए अलग दे रखा है, इसलिए कुछ नए नए फार्मूले आपके सामने लग रहे हैं। कुछ सवाल जब रिपीट होंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा जी। 8-10 क्वेश्चन है इस तरीके के गुरुजी। अंतर अपने आप आपको समझ में आएगा गुरुजी। पहले फटाफट लिखो जी गुरुजी, बात है। पहले वाले सवाल में लेस देन इक्वल टू था खाली, ठीक है, तो सीधे सीधे हमने डायरेक्ट उसको तोड़ दिया जी। इसमें इक्वल दे रखा है और यदि आपसे इक्वल से कोई वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऐसी पूछ रहा है सवाल के अंदर तो आपको ये ध्यान रखना है जी। जब एक टाइप के एक आध दो न्यूमेरिकल हो जाएंगे तब मेरी बात क्लियर होगी गुरुजी। अरे हो गया। आइए मेरे मालिक। तो जरा और स्पेशल बात आई आपके सामने, सब आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी आपके ये। z-4/z बराबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अगला सवाल भी ऐसे ही है गुरुजी, बिल्कुल एज इट इज, और ज्यादा क्लियर मेरी बात होगी। तो जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। वी कैन राइट, यदि z की वैल्यू पूछ रहा है खाली तो मैं z-4/z + 4/z,
ऐसा लिख सकता हूं भाई, 4/z से 4/z कैंसिल, z माइनस 4/z प्लस 4/z। z माइनस 4/z की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 प्लस 4/z। तो z 2z प्लस 4/z। तो z का होल स्क्वायर 2z प्लस 4, तो z का होल स्क्वायर माइनस 2z माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 प्लस माइनस 4 है ना जी, माइनस प्लस 16 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है जी। यदि फैक्टर नहीं होते तो ऐसा कुछ हम फैक्टर करते हैं गुरु जी। तो z इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 5/2। तो z की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 5। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी, z जो होगी वो होगी 1 प्लस रूट 5। ठीक है जी। और जो यदि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा होता गुरुजी, तो खास बात ध्यान रखना गुरुजी, इसमें मिनिमम वैल्यू जो होगी, क्योंकि आप जानते हो जेड मॉडुलस यहां पॉन में भी आ रहा है गुरुजी, यदि देखा जाए तो पॉन में भी इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मॉडुलस में जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसकी होगी 0, ना कि 1 माइनस रूट 5, है ना जी। तो लिखो जी फटाफट। अभी अगला इस तरीके का सवाल आएगा तो और ज्यादा बात क्लियर होगी। हर सवाल में नया तरकीब है गुरुजी, ये सवाल बड़े खतरनाक हैं, अलग अलग तरीके के सवाल हैं, सारे सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराए दे रहा हूं गुरुजी। बाकी आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सही दिख रहा है बोर्ड पे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही गुरुजी?
चलिए जी, हो गया। अरे नोट हो गया। चलिए आइए आइए, अब कह रहा है Z-2/Z। अब आपको एक जैसा टाइप का न्यूमेरिकल दिखाई देगा, तब आपको मेरी बात ज्यादा कुछ क्लियर होगी। इसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके से, सारे न्यूमेरिकल अलग अलग तरीके से हैं। ठीक है जी, देखें गुरु जी, जो भी क्या है, Z-2/Z = 6। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 109। Z-2/Z = 6। तो मालिक साहब, मैंने क्या करा गुरु जी, ये 6 + 2/Z, तो 6Z + 2/Z। तो क्या आई, 6 + -36 + 4 × 2 × 2 × 1। तो कितनी आई, 6 ± कितना हुआ ये, 8, 44। 44 को हम लिख सकते हैं, है ना जी, कितना, 6 ± 2√11/। तो क्या आई, 3 ± √11। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हुई वो हमारी ये हुई। तो जरा देख लें, 3 + √11। तो आइए गुरु जी, खेल को समझे हैं गुरु जी। एक एक टाइप के यदि दो दो न्यूमेरिकल है तो वो भी आपको क्लियर करेंगे जी। नोट जरूर कर लें फटाफट गुरु जी। बेटा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक ना है गुरु जी, हर सवाल में अलग अलग ट्रिक है गुरु जी। अभी देखते रहो गुरु जी खेल को। जो किताब में दे रखा है वो गलत तरीका दे रखा है गुरु जी, वो भेड़ा भाड़ी का तरीका दे रखा है किताब में।
यही सवाल बस इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये खतरनाक सवाल है गुरुजी। हो गया। आइए मेरे मालिक, अब अगला देखें स्पेशल सवाल गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, क्योंकि मॉडुलस है जेड में। अब ये देखो गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। z माइनस टू आई इक्वल टू 1 कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालो। तो कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि z माइनस जेड जीरो यदि r के इक्वल है तो 100% वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर z0 है, रेडियस कितनी है हमारी, ठीक है। तो इसके सेंटर क्या हुए गुरुजी, 2,2। जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, बुझाना गुरुजी, बड़ा अजीबोगरीब सवाल है गुरुजी। रेडियस कितनी है 1। आप क्या हो जी, पुराने तरीके से सॉल्व कर दो, ना होगा गुरुजी। तो सेंटर हुए 2,2 और रेडियस हुई हमारी 1, तो एक सर्किल बनेगा जिसमें r ये हमारा 1 होगी। ये पूछ रहा है सवाल के अंदर एक मिनिमम वैल्यू ऑफ z। सॉरी, वॉइस नहीं आ रही। तो मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। z माइनस टू आई मैंने कल आपको बताया सेंटर है 2,2 और रेडियस कितनी है आपकी 1, ठीक है जी। अब ये क्या है, z मॉडुलस है ना जी। ये क्या हुआ जी, सेंटर क्या हुए 0,0। तो एक सर्किल और हुआ जो कि किससे जा रहा है 0,0, ठीक है जी। ये सेंटर 0, तो ये हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंटों की। डिस्टेंस कैसे निकलेगी गुरुजी, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कितना 2√2, ठीक है जी। आ जाओ मेरे मालिक। तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब ये पूरी हमारी, ये हमारी डी है,
ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी गुरुजी जेड मॉडुलस की, वो होगी डी माइनस आर, 2√2 आर, आर कितनी है -1। यदि वो पूछता है मैक्सिमम डिस्टेंस तो जेड मॉडुलस इक्वल टू डी प्लस आर, 2√2 प्लस 1। ठीक है जी, ये पूरी तो लिखो जी गुरुजी फटाफट गुरुजी। तो आइए मेरे मालिक, तो मैंने भी आपको एक बात बताई गुरुजी, जेड मॉडुलस के अंदर है तो ये 100% एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जिसके सेंटर क्या होंगे 2,2 और रेडियस क्या होगी 1। तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ये सर्किल है हमारा कौन सा, z -2 2i इक्वल टू, ये पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू निकालो किसकी, z की। ठीक है जी, अब z मॉडुलस क्या है, ये रहा हमारा, z में कुछ है नहीं तो सेंटर क्या हुए 0 0। ठीक है जी, ये मैंने इसकी डिस्टेंस निकाल ली पूरी। डिस्टेंस कैसे निकाली सवाल के अंदर, दो आपको पता ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना जी। अब ये पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस, ये हमारी ये कितनी होगी गुरुजी, d माइनस आर। मैक्सिमम डिस्टेंस ये होगी इतनी की, तो ये भी तो आर ही होगी गुरुजी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी d प्लस आर। हाँ जी, आया कुछ समझ में खेल। ये सब खतरनाक सवाल है गुरुजी, एक से एक खतरनाक गुरुजी। हर सवाल में नई तरकीब लग रही है गुरुजी। एक सवाल इस तरीके का बनता है गुरुजी, आप देखें पेपर उठा के आपको तसल्ली होगी जी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का क्वेश्चन था गुरुजी आपका। अब और देखोगे और खेल तो और भी मजेदार है गुरुजी आपका। ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है गुरुजी। ठीक है जी, आओ जी मेरे मालिक। लेकिन आए हुए हैं गुरुजी, ये सब लिए आए हुए क्वेश्चन है गुरुजी। लेकिन ये अब आप कहो जी इसमें पुराना तरीका क्यों नहीं लग रहा गुरुजी, तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ रीजन दे रखा है जिसके कारण ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है गुरुजी। ये यहां जो वैल्यू दे रखी है वो ऐसी कुछ दे रखी है जी आपको। ठीक है जी, z प्लस 1/z इक्वल टू ए, और दोनों पूछ रहा ग्रेटेस्ट भी और लीस्ट वैल्यू ऑफ z, दोनों निकालो जी। जी ग्रेटेस्ट वैल्यू भी निकालनी है और लीस्ट वैल्यू भी आपको निकालनी है। तो आइए जरा मेरी बात को, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई है।
Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस बराबर होता है Z1 मॉडुलस प्लस Z2। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको लिखवाई गुरु जी, आपको याद हो अभी। तो आ जाओ मेरे मालिक, तो मैं कह रहा हूं Z1 हमारा Z माइनस 1/Z क्या होगा, Z मॉडुलस प्लस 1/Z। ठीक है जी, ऐसा कुछ होगा जी आपका ये। ये तो आप जानते ही हो गुरु जी, Z प्लस 1/Z को हम लिख सकते हैं Z मॉडुलस प्लस 1/Z। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो मालिक साहब ये जो वैल्यू हुई वो हमारी हुई A। सुनते रहो गुरु जी, खेल को बड़े ध्यान से गुरु जी। इनइक्वलिटी में भी आप ऐसा कुछ पढ़ोगे सवाल के अंदर। अभी मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, यदि याद हो आपको, यदि कोई चीज मॉडुलस के अंदर है तो उसका मतलब होता है कि माइनस A से Z की वैल्यू A के, ये पूरी चीज मॉडुलस के अंदर है, तो मालिक साहब ये टूटेगा कैसे, लेस देन Z माइनस 1/Z और लेस देन। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई ये बता दो गुरु जी आप मुझे, यहां तक जो ऊपर की बात मैंने लिखी है ये बात क्लियर हो गई आपको नहीं। ये सब एक से एक खतरनाक क्वेश्चन है गुरु जी, इनका कोई और कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं, जो शॉर्टकट है गुरु जी मैंने आपको बता दी। अरे ये क्लियर हुआ नहीं हुआ गुरु जी, ये प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको लिखवाई गुरु जी। अरे कछु कुछ जवाब दोगे ना दोगे, इसको मैंने Z1 कहा है, इसको मैंने Z2 कहा है। ठीक है जी, अच्छा तो फिलहाल तुरंत यहां तक की पहले बात को नोट करो, फटाफट नोट करो गुरु जी। अब एक बार इस कंडीशन को लेंगे, एक बार दूसरी कंडीशन को लेके सॉल्व करेंगे गुरु जी। आ जाओ मेरे मालिक, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए चलते हैं। तो माइनस A Z का होल स्क्वायर माइनस 1/Z लेस देन, तो माइनस A Z
जेड का होल स्क्वायर माइनस लेस देन, तो आ जाओ मेरे मालिक, इधर भी देख लो गुरुजी जरा इधर को। एक बार तो मैं इस वैल्यू को कंसीडरेशन करना हूं। मैंने जब इस वैल्यू को कंसीडरेशन किया तो क्या हुआ जी, जेड का होल स्क्वायर प्लस ए जेड माइनस वन, है ना जी, लेस देन, सॉरी ये इधर को ले गए गुरुजी। हाँ जी, ये तो उल्टा सिंबल हो गया गुरुजी, ये तो हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये पूरी टर्म इधर को चली गई गुरुजी। ठीक है, और यदि इस वाई टर्म को सॉल्व करते हैं गुरुजी, ये वाई टर्म को सॉल्व करते हैं, तो जेड का होल स्क्वायर माइनस ए जेड माइनस वन लेस देन इक्वल टू, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, जेड इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस 4/2 × 1, जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4/2 तो इसकी दो वैल्यू हुई, एक माइनस हुई और एक तो मेरे मालिक यदि आप देखा जाए जेड, पहले मैं आपको ऐसे लिख के समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2, एक वैल्यू हुई माइनस ए माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है, और मैंने क्या बताया जेड की मॉडुलस की वैल्यू है, तो ये तो क्योंकि जेड जो है वो हमारा जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, z इक्वल टू यहां पे भी a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2, है ना, एक और हुई आपकी a माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2। तो अब जरा मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो जी, मैं क्या कह रहा हूं गुरु जी। तो ये तो हुई इसकी क्या, मिनिमम वैल्यू, और ये हुई हमारी क्या, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ज्यादा सबसे मैक्सिमम वैल्यू, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है गुरु जी। ठीक है जी, अब यहां पे भी ए की वैल्यू दो से बड़ी दे रखी है सवाल के अंदर, तो यदि हम ए की वैल्यू 2 से बड़ी रखेंगे तो ये बड़ी वैल्यू आएगी गुरु जी, आपको दिख ही रहा है कि मॉडुलस के अंदर, तो ये हमारी वेट है। तो मेरे मालिक नोट करो फटाफट इतनी बात को फिर,
चले गुरुजी? अरे हो गया नोट? आइए मेरे माली, एक तरीके के सवाल आज हम उठा रहे हैं सारे के सारे। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम रह जाती है वो पहले ये एक तरीके के सवाल खत्म कर लीजिए। Z1 ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन आया गुरुजी जो अभी हमने चित्र बनवा के सिखाया आपको। Z2 -3 - 4i = 5। वो पूछ रहा मिनिमम वैल्यू निकालिए Z1 - Z। अब हमारी बात आपको हजम होगी और आप कहोगे सही है गुरुजी। तो मुझे तो ये बताओ, ये एक सर्किल हुआ, सेंटर हुए 0 0, रेडियस कितनी हुई? ये क्या हुआ? सेंटर क्या हुए? 3, 4, रेडियस कितनी हो गई हमारी? तो लीजिए साहब, इस सवाल में देखिए क्या शॉर्टकट तरीका आज। तो सबसे पहले तो हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया जी गुरुजी। ये सर्किल है Z1 = रेडियस हमारी यहां से पूरी पूरी रेडियस जो है गुरुजी वो R बराबर कितनी है? ठीक है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। अब सेंटर हुए 3, 4, तो 3, 4, तो मालिक साहब ये तो 3 हुआ, ये हमारा 4 हुआ। ठीक है जी। और यदि हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से करें तो 3, 4 ये क्या आई? 5। आपको दे भी रखी है रेडियस क्या है हमारी? 5 है गुरुजी। ठीक है जी। तो एक सर्किल और हुआ जी गुरुजी। ये 5 है तो ये भी पूरी 5 ही होगी गुरुजी आपकी। ठीक है, ये भी पूरी पूरी आपकी क्या होगी गुरुजी? ये भी आपकी 5 होगी। ठीक है। तो पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस निकालिए सवाल के अंदर। मतलब आपको दिख रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस देखी जाए तो ये रही थी। तो कितनी हुई आपकी? 12 माइनस ये इतने पूरे में से ये वाली, ठीक है, घटा दीजिए। 12 - 10 तो वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है। अब ये भी तो पूरी 12 होगी, सेंटर तो यही है गुरुजी। ठीक है, तो ये भी तो 12 भी होगी गुरुजी। इस 12 में से ये वाली घटा दीजिए आप, तो ये निकल ही आएगी गुरुजी। समझ में आई बात नहीं आपको? अरे बात क्लियर हुई नहीं हुई? ऊपर आपको कुछ बात सवाल में कह रहा है। क्या कह रहा है जी? फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, ये मिनिमम वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू निकालिए गुरुजी। ठीक है। तो एक सर्किल हमने पहले बनाया, Z1 = 12। ठीक है। तो सेंटर तो दोनों के सेम ही है, सेंटर इसका भी यही है, सेंटर इसका भी यही है गुरुजी। तो मालिक साहब तो ये भी पूरी है ना जी। तो ये इसके सेंटर हुए 3, 4 और रेडियस कितनी है? 5।
3,4 कौन से पॉइंट होंगे? ये 3 होगा एक्स एक्सिस से 4। यदि हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी बात करें तो ये कितनी होगी? 5। ये 5 है तो 100% ये भी कितनी होगी? 5 गुरुजी। ठीक है, पूरी रेडियस कितनी है? 12। 12 में से ये पूरी घटा दो, कितनी आ गई? 2। मिनिमम डिस्टेंस आपको निकल आएगी। तो फटाफट नोट करो गुरुजी ये बात, सर्किल बनाओ, बात नोट करो गुरुजी। अब थोड़े सवाल रिपीट होंगे तो मेरी बात और ज्यादा क्लियर होगी आपको। नहीं, मुंह उठा दी अभी, फिर करिया। हाँ जी, हो गया। अरे कछू तो बोल दे करो। आओ जी मेरे मालिक। तो ये भी आपको बीएससी में भी सवाल मिल जाएगा गुरुजी, और यहां भी आपको ये आया हुआ। सबसे आसान तरीका या तो कोई जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई बाई, ये सबसे आसान तरीका, आप पॉइंट रख के देख लो, है ना जी। यदि इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाए, सपोज करो, देखो जी मैं आपको गलत पॉइंट रख के दिखाता हूं, 3/2 प्लस 2y और -3/2 प्लस 2y, तो ये कितना हुआ? 9/4 प्लस 4 -3/2 प्लस 2y, तो ये कितना हुआ? 16। 5/2 -3/2 -2y, तो 1 -2y, जबकि आ क्या रहा है? 1 प्लस 2y। तो मालिक साहब ये तो गलत है। ठीक है, आप जानते हो मॉडुलस में माइनस का तो इफेक्ट पड़ता नहीं गुरुजी। ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात ये? अरे ये क्लियर हो गया गुरुजी। लो जी गुरुजी, ऐसे पॉइंट रख के शॉर्टकट तरीके से ऐसे रख लो गुरुजी। अब देखो मेरे मालिक, अब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा गुरुजी। ये कह रहा मिनिमम वैल्यू निकालो किसकी? z प्लस z माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू निकालो गुरुजी आपको। तो आ जाओ गुरुजी, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया, जो भी चीज आपकी पूछ रहा है
दो रिजल्ट पढ़े हमने, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ग्रेटर देन होता Z1 मॉडुलस प्लस Z2। ये कुछ मैंने रिजल्ट बताया। आपसे क्या पूछ रहा है जी, किसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है? Z माइनस 1 की। यूं समझ लो ये Z1 है और ये हमारा क्या है? Z। तो क्या इसमें रख दो Z माइनस 1। तो लीजिए साहब, Z से Z कैंसिल, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है गुरुजी? तो लीजिए साहब, ये निकल गया है 1 मिनट में सवाल, शॉर्टकट मेथड से सीधे प्रॉपर्टी लगाई, आंसर आ गया। तो लिखो जी फटाफट गुरुजी। हो गया गुरुजी? आ जाओ मेरे मालिक, अब आपकी दिमाग थोड़ा खुल जाएगा गुरुजी। तो ये लास्ट सवाल है इस तरीके का, ठीक है जी। आंसर नंबर 116। तो Z प्लस 2 प्लस Z माइनस 2 कह रहा है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालो Z की। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको निकालनी है किसकी? Z की। और ग्रेटेस्ट वैल्यू जब भी या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको उसे बताया कि उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो। तो Z प्लस 2 प्लस Z माइनस 2 का मॉडुलस क्या होगा? Z प्लस 2 Z1 प्लस Z माइनस 2। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी कौन सी? Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस होता है Z1 मॉडुलस प्लस Z। तो मालिक साहब ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहां कितना आ गया? 2Z। ये क्या दे रखा आपको? 6। तो 2। तो ये एक टाइप के न्यूमेरिकल खत्म हो गए गुरुजी आपके। ठीक है जी, जितने भी ग्रेटेस्ट वाले सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए गुरुजी। अब आप कोई भी सवाल जो पीछे रह गया हो आपका पहली एक्सरसाइज का पूछ लो गुरुजी। यदि कोई और सवाल इसका रह गया है आपका, कोई क्वेश्चन आपने करा हो और ना हुआ हो पहली एक्सरसाइज का, पूछ लो जी। कल हम दूसरी एक्सरसाइज पे प्रवेश करेंगे गुरुजी। 140 142, चलिए साहब 140 142 की ओर प्रवेश करते हैं। आ जाओ मेरे मालिक। अब आपने मुझसे फरमाइश करी 140। लो जी 140 आ गए। तो cos पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6 की पावर 3/2। तो cos 3 पाई बाई 6 प्लस आई पावर बाई 2 को ऐसे नहीं ले जा सकते आप, पावर ये तो लग सकती है,
ठीक है जी। वो पूछ रहा है प्रोडक्ट के रूप में cos π/2 प्लस आई sin π/2 की पावर 1/2। तो इन सवालों में हम क्या करते हैं, जनरल वैल्यू cos 2r पाई प्लस π/2 प्लस आई sin 2r पाई प्लस π/2 की पावर 1/2। जहां पे r जो डिपेंड करता है 0, जो भी यहां वैल्यू है होंगी दो ही वैल्यू, लेकिन स्टार्टिंग दो वैल्यू एक वैल्यू कम कर देते हैं, इससे कम कर देते हैं। यदि यहां 1/5 है तो 0 से लेके 4 तक की वैल्यू कहते हैं। यदि हमारी फर्स्ट वैल्यू यदि हम यहां रखे हैं r बराबर 0 रखने पे फर्स्ट वैल्यू कितनी आई cos π/2 प्लस आई sin π/2 और सेकंड वैल्यू कितनी आई गुरुजी, r बराबर 1 रखा गया तो cos कितना जी आपका r बराबर 1 रखा गया तो 1 2 पाई प्लस 5 π/2 प्लस आई साइन 5 π/2। वैसे देखा जाए गुरुजी तो ये तो cos 90 का मान या 5 π/2 तो 0 होते हैं गुरुजी। ये तो 0 हुआ i इंटू 1, ये कितना हुआ 0 हुआ प्लस आई इंटू साइन 2 पाई प्लस π/2। तो ये हुआ आई। इन दोनों क्या क्या कह रहा है गुरुजी आपसे, द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ इज, प्रोडक्ट निकालना है गुरुजी आपका। तो प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू जो होगी वो क्या होगी आपकी, अरे मेरे मालिक एक बार तो करी गए, 1/2 पावर को तो खोला ही नहीं गुरुजी, अंदर ले ही ना गए गुरुजी। अरे यार cos 1/2 2r पाई प्लस π/2 प्लस आई साइन 1/2 2r पाई प्लस डिमाइवर थ्योरम से अंदर तो जाएगा, लेकिन ये जब जाएगा जब जनरल वैल्यू आप ऐड कर दोगे गुरुजी। अब r बराबर 0 रखोगे तो फर्स्ट वैल्यू जो आई वो आई cos π/4 प्लस आई साइन π/4। सेकंड वैल्यू आई आपकी कितनी cos है ना जी 5 π/4 प्लस आई साइन 5 π/4। मैंने क्या बताया, इसे हम लिख देते हैं e की पावर आई पाई, इसे e की पावर 5 आई π/4। प्रोडक्ट कह रहा है गुरुजी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकाल दीजिए e की पावर आई π/4 और e की पावर 5 आई π/4। तो e की पावर हो गया कितना 3 आई π/2 cos 3 π/2 प्लस आई साइन 3 π/2। तो 0 माइनस आई तो माइनस आई। ठीक है, ध्यान रखना गुरुजी, 1/2 भी अंदर जाएगा, लेकिन 1/2 को जब अंदर ले जाएंगे, ठीक है, पहले जनरल वैल्यू ऐड कर लें, तब उसके बाद सिंपल पावर है ऊपर वाली पावर, तो उसको तो ऐसे ही आप कर लेंगे गुरुजी। ऐसे आपको एक दो तीन सवाल और भी दिखाई देंगे जी, इस तरीके के सवाल एक दो और दिखाई देंगे जी आपको।
ठीक है गुरुजी, तो फटाफट नोट करो गुरुजी। अब आपकी फरमाइश है कौन से क्वेश्चन की? 142। चलिए साहब 142 क्या कह रहा वो भी देख लेते हैं। नोट हो गया? अरे नोट हो गया? बोलते भी तो ना यार बालक ऐसे। लो जी 142 क्या कह रहा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये कह रहा कुछ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, है ना जी। एक तो जेड स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जेड स्क्वायर प्लस जेड बार मैंने भी आपको बताया, तो कॉमन ले लो, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0। तो जेड, वो आप जानते हैं जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार क्या होता है एक्स माइनस आई वाई। जेड प्लस जेड बार क्या होगा? 2x। ठीक है जी। तो या तो z इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी। सवाल के अंदर तो सवाल के अंदर ये बता रहा है x तो 0 निकल गया, लेकिन y की कोई वैल्यू ऐसे निकल के नहीं आई। ये तो सवाल के अंदर इस तरीके की बात आई, ये नहीं कि या तो इसमें नहीं रखेंगे ऐसे। इसमें ये तो बता रहा है कि रियल पार्ट हमारा जो है वो एक 0 के इक्वल, लेकिन इमेजिनरी वैल्यू को वो नहीं निकाल रहा गुरु। तो इमेजिनरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो, y की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं आप सवाल के अंदर। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे सवाल के अंदर, ये नहीं है ना जी। इनके सॉल्यूशन की ये क्या बता रहा है? z इक्वल टू 0, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इमेजिनरी रियल पार्ट तो बता दिया, लेकिन y की वैल्यू को इसने नहीं निकाला गुरुजी। मतलब या तो ये चीज 0 या ये चीज 0 जी हमारी। इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके रखेगा जी सवाल के अंदर। क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट जरूर इंक्लूड होगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 निकल के आई है गुरुजी। समझ में आ गई? ये नहीं कि x की वैल्यू इसमें 0 रख देंगे, y की वैल्यू 0 निकल आई, ये नहीं गुरुजी। ये तो z बराबर 0 आया, या तो ये 0 या ये चीज 0। ये 0 होने पे सीधे सीधे हमें पता चल गया रियल पार्ट 0 हो गया जी सवाल के अंदर। लेकिन y की वैल्यू कुछ नहीं पता चल रही, y कितना होगा। तो y इमेजिनरी वैल्यू, y एक वैल्यू रखेगा, ये कुछ ना कुछ इमेजिनरी वैल्यू। अब कितनी होगी, कौन सी होगी, हमें क्या पता सवाल के अंदर। तो इसलिए इसके मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी हुई थी। तो चलिए साहब, धन्यवाद आपका। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एक आध प्रॉब्लम आपकी और रह जाती है तो कल डिस्कशन कर लेना गुरुजी। कल इसी का नया चैप्टर, अभी इसी की दूसरी एक्सरसाइज चलेगी। कल बीएससी पे आप प्रवेश करने जा रहे हो, आगे के दोनों चैप्टर बीएससी लेवल पे हैं गुरुजी, ध्यान से। जैसा बताया गया कि क्वेश्चन आया हुआ है तो उसके क्वेश्चन बनते हैं।